हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रेसर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो आपके 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खुशी की बात है आपको बता दें कि आप बहुपद को बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको बता दें फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा इसे देखने के बाद। ठीक है ना फ्रेंड्स, और आज से बहुपद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जितना आप सोचे ना हो उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बहुपद होता क्या है इसके बारे में। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि चर एवं अचर के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, बहुपद कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चर एवं अचर के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है ना फ्रेंड्स, वो एक पद में होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे समस्या ये रहती है फ्रेंड्स, बहुत बच्चों को पहचानने में कि चर कौन होता है, अचर कौन होता है। तो आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, जितने भी ABCD के लेटर आते हैं, ABCD ऐसे करके ABCD के लेटर, जैसे और भी जैसे X Y Z P Q R S S S, जो भी तो समझिए जो भी ABCD के लेटर आते हैं वो सभी आपके क्या होते हैं फ्रेंड्स? चर होते हैं। तो फिर अचर कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो आपको वो भी बता देते हैं। अचर जो है फ्रेंड्स, जितने भी गिनती आती है 0 1 2 3, मतलब जितने भी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, जो भी संख्या आप पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, तो ये सभी संख्या आपके क्या होती है फ्रेंड्स? अचर होती है। ठीक है ना, तो चर क्या है, अचर क्या है, ये तो आप समझ गए। तो अब देखिए, तो बहुपद का हमारा रूप क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो आपको क्या बताया कि चर एवं अचर के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको दे दें, एग्जाम्पल्स के तौर पर जैसे लिख दे 2x + 3, ठीक है ना फ्रेंड्स, या 4x² - 5x + 3 ऐसे लिख दें, तो ये भी आपका बहुपद है। या 3x³ + 2x² - 4x + 6, ऐसे ये भी आपका क्या है? बहुपद है। तो ये सारे आप क्या क्या है? बहुपद है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें क्यों ये बहुपद है, क्योंकि इसमें चर भी है अचर भी है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, चर भी है अचर भी है। तो चर और अचर ये दोनों मिल करके बहुपद का निर्माण करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपके मन में अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, मतलब आपके परिभाषा के अनुसार अगर हम केवल x लिख दें तो आप कहिएगा कि ये बहुपद नहीं है, या अगर केवल हम x² लिख दें तो क्या आपके मन में ये विचार आएगा कि ये बहुपद नहीं है? लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये भी बहुपद है। कैसे बहुपद है आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, इसके पास कुछ नहीं है तो पल एक तो है ही है, इसके बगल में भी कुछ नहीं है, इसका गुणांक तो एक तो है ही है, तो इसमें चर भी है और अचर भी है, चर भी है अचर भी है। या इसके जगह पर +0 लिख दे, यहाँ -0 लिख दे, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या फ्रेंड्स? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से ये भी आपके क्या है? बहुपद है। ठीक है ना फ्रेंड्स, या अगर हम केवल 5 लिख दें तो क्या ये बहुपद नहीं है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये भी आपका क्या है? बहुपद है। अब ये कैसे बहुपद भाई? इसमें तो केवल अचर है, इसमें चर तो है ही नहीं है, ये कैसे बहुपद हो सकता है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसके साथ हम 0x तो जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि 0x का मतलब हुआ 0 × x 0, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 0x लिख दे तो कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। और इस तरह से ये भी आपका एक क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों के रूप शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप बहुपद के डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम जो है आपको लेके चलते हैं बहुपद के प्रकार में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बहुपद को जो है ना, वो 2 आधार पर बांटा गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, 2 आधार पर। एक जो है घात के आधार पर, यानी डिग्री के आधार पर बांटा गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, डिग्री के आधार पर। और एक जो है टर्म के आधार पर, यानी पद के आधार पर बांटा गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बहुपद को कितने आधार पर बांटा गया है? 2 आधार पर। एक घात के आधार पर, यानी डिग्री के आधार पर, ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कि ऑन द बेसिस ऑन डिग्री, और ऑन द बेसिस ऑन टर्म, यानी कि पद के आधार पर। ठीक है ना फ्रेंड्स,
अब हम लोग जानेंगे कि घात के आधार पर बहुपद कौन कौन होता है और पद के आधार पर बहुपद कौन कौन होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हम लोग घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब ये घात के आधार पर बहुपद कौन कौन होता है, तो फ्रेंड्स पहला होता है आपका रैखिक बहुपद। ठीक है ना फ्रेंड्स, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है फ्रेंड्स द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। फिर तीसरा होता है फ्रेंड्स आपका त्रिघात बहुपद। ठीक है ना फ्रेंड्स, त्रिघात बहुपद। तो ये बहुपद जो है आपके फ्रेंड्स, ये किसके आधार पर है, तो घात के आधार पर, यानी कि डिग्री के आधार पर। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं पद के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर बहुपद को। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो पद के आधार पर बहुपद को देखेंगे हम लोग, तो पहला बहुपद है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा है फ्रेंड्स द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। फिर तीसरा है फ्रेंड्स आपका त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। फिर चौथा है फ्रेंड्स चतुष्पदी बहुपद, चतुष्पदी बहुपद। फिर फ्रेंड्स पांचवा है आपका अचर बहुपद, अचर या शून्य बहुपद, अचर या शून्य बहुपद। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पद के आधार पर आपके 5 बहुपद हैं और घात के आधार पर आपके ये 3 बहुपद है। ठीक है ना फ्रेंड्स, घात के आधार पर 3 बहुपद कौन कौन है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और पद के आधार पर 5 बहुपद कौन कौन है फ्रेंड्स, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुष्पदी बहुपद, अचर या शून्य बहुपद। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी इस सब के डिटेल को जानते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है ना फ्रेंड, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं पहला घात के आधार पर बहुपद को। ठीक है ना, घात के आधार पर बहुपद को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपको घात के आधार के बहुपद में पहला बहुपद क्या लिखवाए थे फ्रेंड्स, रैखिक बहुपद लिखवाए हैं। ठीक है ना, रैखिक बहुपद। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स, रैखिक बहुपद। ये क्या होता है इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि वह बहुपद जिसका घात 1 हो, मतलब जिसका पावर क्या हो, 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो, उसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, ठीक है ना फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिख दें x + 3, या केवल x लिख दें, या 2x लिख दें, या 2x - 5 लिख दें, ये सभी आपके क्या है, रैखिक बहुपद है। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं है, क्या है, 1 है। जहां कुछ भी नहीं रहता है वहां 1 रहता है। तो ये आपके इसके घात यानी कि इसके डिग्री जो है आपको 1 दिख रहे हैं, इसलिए इन सभी बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको बता दें कि रैखिक बहुपद का जो रूप होता है फ्रेंड्स, वो होता है ax + b, यानी कि ये जितने भी बहुपद आपको दिखेंगे ax + b के रूप के दिखेंगे। इसमें आपका x जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे x आपका चर है और a b आपके अचर है। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, x यहाँ पे चर है, a b आपका क्या है, अचर है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में लेंगे तो आपको बता दें कि इसमें चर तो आपका x है और अचर क्या है, 3 है। देखिए तो ये इसके रूप का है कि नहीं, तो एकदम है फ्रेंड्स, क्योंकि x के बगल में यहाँ a है और यहाँ x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1x ax प्लस b - +3। तो ऐसे ये रैखिक बहुपद का एक रूप है फ्रेंड्स। ये भी आपका रैखिक बहुपद का एक रूप है। कैसे फ्रेंड्स, यहाँ x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ax तो ये गया, अब प्लस यहाँ पे b की जगह पर कुछ नहीं है तो हम 0 तो जरूर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये b की जगह पर क्या आ गया, 0। तो ये भी आपके एक रैखिक बहुपद का रूप हो सकता है। उसी तरह आप इसको भी मान सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका रैखिक बहुपद। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद, तो चलिए फ्रेंड्स द्विघात बहुपद को हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है। तो वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, यानी कि जिसकी डिग्री 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए वैसा बहुपद
जिसका घात 2 हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, या 2x स्क्वायर माइनस 3, या एक्स स्क्वायर प्लस 5। मतलब पावर आपको देखना है, बस घात पावर देखना है। अगर पावर आपको 2 दिख जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, द्विघात बहुपद। फ्रेंड्स आपको हम यहां पे बता दे रहे हैं कि ये ax प्लस बी के रूप का तो होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहां पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहां पर a कभी 0 नहीं हो सकता है, ये 0 के बराबर कभी नहीं होगा यहां पर a, क्योंकि अगर यहां a 0 हो गया यानी कि इसको हम 0x प्लस 3 ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0x का वैल्यू खत्म, 0 में x से गुना करेंगे 0, यानी कि ये खत्म हो गया, ये बचा केवल प्लस 3, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्लस 3 आपका रैखिक बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा ax प्लस बी के रूप का होना चाहिए, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। b 0 रहेगा तो चलेगा, यहाँ b 0 था तो चला है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आप खूब स्पष्ट रूप से ये गांठ बांध के धर लीजिएगा, रख लीजिएगा अपने पास कि a कभी भी 0 इसमें नहीं होता है। ठीक उसी तरह फ्रेंड्स आपको बता दें कि द्विघात बहुपद में क्या होता है, जिसका घात 2 हो, ठीक है ना फ्रेंड्स, उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका रूप कैसे होता है फ्रेंड्स, तो आपको बता दें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूप का होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसमें भी a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, b और c 0 हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 3 है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे b गायब है, ठीक है ना फ्रेंड्स, b क्या है, गायब है, यानी b 0 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन जिसका a 0 हो जाए वो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, उसको हम 0x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0x स्क्वायर कहने का मतलब हो गया कि 0 में जब x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब कुछ नहीं, तब यहाँ पर क्या आपका बचेगा, केवल 5x प्लस 3 बचेगा। तो इस तरह से ये 5x प्लस 3 जो है आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। देखते हैं आप त्रिघात बहुपद को। त्रिघात बहुपद में फ्रेंड्स आपको बता दें कि वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो, उसी को हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जांपल के तौर पर फ्रेंड्स आपको दिखा दें, एक्स क्यूब प्लस 1, या एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5, या एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसे ये सभी आपके क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। यानी कहने का मतलब है जिसका घात आप 3 देख लीजिएगा वो सभी आपका क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। आपको बता दें फ्रेंड्स कि त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसके रूप का होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें भी a कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि सेम उसी के जैसा फ्रेंड्स, अगर यहाँ a 0 हो जाएगा तब तो ये कैंसिल हो जाएगा, तब आपका a बचेगा, ये bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बचेगा, अगर a 0 हो गया तो इस तरह से ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात रहेगा नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स इसमें भी a आपका 0 नहीं होता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हुआ आपके घात के आधार पर बहुपद। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स पद के आधार पर बहुपद, ठीक है ना फ्रेंड्स, पद के आधार पर बहुपद को, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि पद के आधार पर बहुपद 5 को आपको बताया है, जिसमें पहला है एक आपका एक पदी बहुपद। क्या फ्रेंड्स, एक पदी बहुपद। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है ना फ्रेंड्स, वन टर्म, उसको हम एक पदी बहुपद कहेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसको हम एक पदी बहुपद कहेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे देखते हैं हम लोग इसका एग्जांपल, जैसे केवल x लिख दिए, या 2x लिख दिए, या 5 लिख दिए, या -3 लिख दिए, लेकिन ये मत लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें केवल क्या है फ्रेंड्स, एक के वो पद है, तो इसको हम कहेंगे या -3x लिख दिए, या -3x स्क्वायर लिख दिए, या -2x क्यू लिख दिए, कुछ भी जिसमें एक के वो पद हो, ठीक है ना फ्रेंड्स, उसको हम लोग कहेंगे
एक पदी बहुपद। अब फ्रेंड्स दूसरा आपको बताया है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। कितना फ्रेंड्स हो, कितना पद हो फ्रेंड्स, दो पद हो, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, द्विपदी बहुपद। माने जिस बहुपद में दो गो पद हो उसको हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर फ्रेंड्स, अगर हम x + 3 लिख दे, या 2x - 5 लिख दे, या 3x² - 7 लिख दे, या 2x³ - 5 लिख दे, कुछ भी, इसमें केवल दो गो पद दिखना चाहिए, एक पद दो पद, एक पद दो पद, मतलब केवल दो गो पद हो, वैसे हम उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, द्विपदी बहुपद। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट त्रिपदी बहुपद को। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, जिसमें केवल तीन पद हो, उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको ले लेते हैं, जैसे तीन गो पद वाला होना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जैसे एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं, 2x² + 3x - 5, या 3x³ + 2x² + 5, ऐसे करके, मतलब जिसमें तीन गो पद आपको दिखाई दे, 5x, ऐसे फिर आप कुछ भी, मतलब तीन गो पद आप ध्यान में रखिएगा। अगर उसमें तीन गो पद दिखाई देता है तो आपका क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। फिर उसी तरह फ्रेंड्स अगला होता है आपका चतुष्पदी बहुपद। चतुष्पदी बहुपद, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि चतुष्पदी बहुपद जो होता है इसमें चार पद होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसा बहुपद जिसमें चार पद हो, कितने फ्रेंड्स हो, कितने पद हो फ्रेंड्स, चार पद हो, उसको हम चतुष्पदी बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2x³ + 3x² - 5x + 7, या 4x³ + 5x² - 3x + 9। तो देखिए तो फ्रेंड्स इसमें कितने पद है, चार, इसमें भी कितने पद हैं फ्रेंड्स, चार। तो ऐसा बहुपद जिसमें चार गो पद हो उसको हम चतुष्पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जो है अगला और पांचवा आपका बचा हुआ है वो है अचर या शून्य बहुपद। अचर या शून्य बहुपद, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अचर या शून्य बहुपद को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ऐसा बहुपद जो जिसमें केवल अचर पद हो, केवल क्या हो फ्रेंड्स, अचर पद हो, उसको हम अचर या शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। वैसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो, अचर पद हो, ठीक है ना फ्रेंड्स, उसे हम क्या कहेंगे, अचर या शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। माने जिसमें केवल आपको अचर पद दिखाई दे, जैसे एग्जांपल के तौर पर, और अचर पद तो आपको अभी जस्ट समझाए हुए हैं, चर अचर, अचर में जितने भी गिनती की संख्या आती है वो सभी होती हैं। तो जितना भी आपको अचर पद दिखाई दे, जैसे 2, 3, 5, 6, 7, जितने भी अचर पद आपको दिखाई देंगे ये सभी आपके अचर बहुपद या शून्य बहुपद कहलाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई होप आपने बहुपद और बहुपद के प्रकार को बहुत अच्छे तरह से समझ लिया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जानते हैं, बहुपद पढ़ लेने के बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन बहुपद होता है और कौन कौन बहुपद नहीं होता है। यानी कि अगर हमको क्वेश्चन देखने को, बहुपद का कोई क्वेश्चन हमको दे देता है और पूछता है कि इसमें बताइए ये बहुपद है या नहीं, तो आप तो कंफ्यूज हो जाइएगा फ्रेंड्स कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आपको बता देते हैं बहुपद की पहचान। तीन ही मात्र ऐसे कंडीशन हैं जिसमें वो बहुपद नहीं होते हैं, बाकी सभी बहुपद हो जाते हैं। तो उन तीन कंडीशनों को हम बता देते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बहुपद नहीं होने की पहचान, या ऐसे देखिए, बहुपद होने की पहचान, चाहे हटाइए, बहुपद नहीं होने की पहचान ही रहने दीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको बता दें कि कौन कौन बहुपद नहीं होता है। तो देखिए, आप तो चर अचर खूब अच्छे तरह से पकड़े हुए हैं, समझे हुए हैं। चर और अचर, चर जो आपका ABCD का लेटर होता है, अचर जो आपका गिनती, मतलब जो आप गिनती वगैरह देखते हैं, टेबल वगैरह,
यानी 1 2 3 जो काउंटिंग करते हैं नंबर, वो सभी आपके अचर होते हैं, और चर ABCD का लेटर होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जब चर का घात ऋणात्मक हो तो वे बहुपद नहीं होते हैं, वे बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। जब चर जो है उसका घात जब ऋणात्मक हो जाए तो वो बहुपद नहीं होता है। अगर पूछे क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स, x² माइनस 2 प्लस 3x प्लस 5 ऐसे क्वेश्चन दे दे, और अगर आपसे पूछे कि क्या ये बहुपद है, तो फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिएगा, इसका घात यानी कि इसका डिग्री जो है माइनस में है यानी ऋणात्मक है, तो ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, या ऐसे भी दे दे x के पावर -1 प्लस 3, ऐसे भी दे के अगर आपसे पूछता है कि क्या ये बहुपद है, तो आप डायरेक्ट कहिएगा नहीं, क्योंकि इसका घात क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब दूसरा इसका कंडीशन हम देखते हैं फ्रेंड्स, कि जब चर हर में हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर चर अंश में रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका बहुपद होगा, लेकिन जब भी चर हर में आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कि अंश बटा हर होता है ना, P बटा Q के रूप में लिखते हैं, तो जब हर में आ जाएगा चर तो वो भी आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे में लिख दें x प्लस 1 बटा x, ये अक्सर देता रहता है, बताइए ये बहुपद है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आपका जवाब आएगा कि नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये x जो है चर है, और चर आ गया है हर में यानी नीचे आ गया है, तो ये आपका बहुपद नहीं है, ये गलत है। ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर देखते हैं, जैसे लिख दे x² प्लस 1 बटा x², ऐसे लिख दे, तब भी ये आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि आप ध्यान रखिए चर कभी भी हर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो बहुपद आपका नहीं होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बहुपद आपका नहीं है। अब तीसरा कंडीशन बता देते हैं फ्रेंड्स, कि जब चर रूट में हो, रूट यानी जिसे करनी बोलते हैं, करनी में हो, ठीक है ना फ्रेंड्स, तब भी वो आपका बहुपद नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर लिख दिया जाए ऐसे x² प्लस √x - 3 ऐसे लिख दिया जाए, तो फ्रेंड्स ये भी आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ x जो है वो किस पर है, किस में है, रूट के अंदर है, करने के अंदर है, इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अचर रूट में रह सकता है, लेकिन चर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि x² प्लस √2x - 5 ये बहुपद है या नहीं, तो फ्रेंड्स इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 2 जो है रूट में है, x थोड़ी रूट में है, चर पर रूट नहीं है, अचर पर रूट है, तो अचर पर रूट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, चर पे नहीं होना चाहिए, तो ये तो अचर पे रूट है, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर वही चर पे रूट दे दे तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे आप बहुपद की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आपके बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आप इसे पूरे अंत तक बहुत मजे से देख लिए हैं तो उम्मीद है कि आपको बहुपद में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।